वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। आज की वीडियो देख के या तो आप मुझे गालियाँ दोगे या सब्सक्राइब कर लोगे, ये बात तो क्लियर है। यस, वी आर लिविंग इन 2 इंडियाज। हम इंडियंस बहुत टैलेंटेड है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और दोगले भी। हम इतने टैलेंटेड है कि किसी की जेब कैसे काटनी है ये कोई हमसे सीखे। हम इतने स्मार्ट है कि हम खुद कब बेवकूफ़ी कर देते हैं ये हमें पता नहीं चलता। हम इतने इंटेलिजेंट है कि शो ऑफ करने को हम एक स्टेटस समझते हैं, क्लास समझते हैं। और हम कितने दोगले हैं वो अब मैं दिखाता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड ने अपनी प्रमोशन पार्टी देने के लिए मुझे एक एक्सपेंसिव होटल में इनवाइट किया। कांग्रेचुलेशंस यार तेरे प्रमोशन के लिए। थैंक्स भाई। बोल क्या खाएगा? कुछ भी ऑर्डर कर ले यार, बट ज़्यादा मत मंगाइयो। मेरे मना करने के बावजूद उसने ज़्यादा ऑर्डर किया और उसमें से आधे तो हमने आइटम टेस्ट भी नहीं करे। वेटर 2,960 रुपये का बिल लेके आया। मेरे फ्रेंड ने 3,000 पे कर दिया और उसमें से 40 रुपये बैलेंस टिप के लिए छोड़ दिए। वेटर ने 40 रुपये की टिप को इग्नोर कर दिया। मेरे फ्रेंड ने नोटिस किया और उसको वापस बुलाया। फिर टिप में 100 रुपये ऐड करे। वेटर ने टिप ली और वो चला गया। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आके मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, तूने वेटर को 140 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिए? ताकि उसे ये ना लगे कि हम कंजूस हैं। फिर घर जाते वक्त रास्ते में एक फ्रूट बेचने वाली ओल्ड लेडी मिली, जिससे मेरे फ्रेंड ने पूछा, अम्मा अमरूद कैसे दिए? 30 रुपए किलो। 20 रुपए किलो दे रही हो तो दे दो। नहीं भाऊजी, मैं तो अभी 40 रुपए किलो बेच रही थी। मेरे फ्रेंड ने फ्रूट बेचने वाली आंटी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और वो चला गया। मुझे अपने फ्रेंड की ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि ये चीज तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या गाड़ी में बैठे बैठे शॉपिंग करने वाले अमीर लोग हो। ये चिंदी चोरी तो हर कोई करता है। अमीरियंस के पास एक स्किल है जो गॉड गिफ्टेड है और वो है बार्गेनिंग स्किल्स। चाहे सामने वाला गरीब इंसान और गरीब क्यों ना हो जाए, लेकिन हम बार्गेनिंग जरूर करेंगे। इंडियंस की बार्गेनिंग स्किल्स तो इतनी फेमस है कि यूट्यूब पे हाउ टू डू चिंदी चोरी की वीडियोस भरी पड़ी हैं। इतनी फेमस है हमारी बार्गेनिंग स्किल्स। लेकिन इन स्किल्स के साथ 2 चीजें और जुड़ी पड़ी हैं, चीपनेस एंड शो ऑफ। यस, अब आप लोग बोलोगे यार पैसा बचाना तो सबका हक है। देखो, पैसा बचाना सबका हक है और सेविंग्स होनी चाहिए, बट चिंदी चोरी नहीं। अब चिंदी चोरी और सेविंग्स में क्या फर्क है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी, कितने के एग दे रहे हैं आप? 5 रुपए का एक एग है मैडम। एक एग के 4 रुपए दूंगी, अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं चली। उसने एग्स लिए और ऐसे खुश हुई जैसे कि उसने लॉटरी जीत ली हो। उसके बाद वो अपनी कार में बैठी और अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट चली गई। वहाँ उसने और उसकी फ्रेंड ने मनपसंद खाना ऑर्डर किया। फिर उनका बिल आया 1,400 रुपए एंड शी पेड ₹1,500 और बोला, कीप द चेंज। और इसे कहते हैं चिंदी चोरी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें शो ऑफ कहाँ से आ गया, चीपनेस कहाँ से आ गई? अभी बताता हूँ। ओल्ड सेलर की मेहनत का 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन रेस्टोरेंट में 100 रुपए फालतू के दे दिए शो ऑफ करने के लिए। लोग गरीब सब्जी वाले से 3-4 रुपए के लिए लड़ते हैं, लेकिन मॉल्स, रेस्टोरेंट, सीसीडी जैसी जगह पे अगर बिल 175 का आ जाए तो लोग 200 रुपए दे के 25 रुपए वापस नहीं लेते, बल्कि उसमें 50 रुपए ऐड कर देते हैं टिप देने के लिए। अगर 25 रुपए चेंज वापस ले लेंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी? सर आपका बिल। अरे यार, इसने तो 10 रुपए वापस दिए ही नहीं। अगर 10 रुपए के लिए बोलूंगा तो सबके सामने बेइज्जती होगी। सर मेरे पास चेंज नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए। नो, दैट्स ओके, कीप द चेंज। लोग ऐसी जगह पे पैसा फ्री में देते हैं और जो लोग पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं उनसे 4-5 रुपए के लिए बहस करते हैं। वेजिटेबल फ्रूट सेलर्स, ये लोग सुबह 4 बजे उठ के मंडी जाते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने के लिए। और फिर पूरे दिन ठंड में, तपती गर्मी में बोझ ढोते ढोते वेजिटेबल फ्रूट्स को बेचते हैं। और लोग उनसे 2 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं। ये चीप नहीं है तो क्या है? मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग गरीब सेलर को कम पैसे देते हैं जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, और बड़ी कंपनीज को एक्स्ट्रा पे करते हैं जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपया है। रेड लाइट पे छोटे बच्चे जिनके नसीब में बचपन, पढ़ाई जैसी चीज नहीं है, जो पेट भरने के लिए काम करते हैं, लोग उनसे बार्गेनिंग करते हैं। बुजुर्ग लोग जो रेड लाइट पे चीजें बेचते हैं ताकि वो शाम को खाना खा सके, लोग उनसे भी बार्गेनिंग करते हैं। खासकर वो लोग जो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे होते हैं। लोग 20 लाख की गाड़ी ले लेते हैं लेकिन 20 रुपए की पार्किंग देने से बचते हैं। लोग बाजार में घूमते घूमते 50 रुपए का पेट्रोल फूक देते हैं प्याज टमाटर पे 5 रुपए बचाने के लिए। बताओ, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। कौन है ये लोग? और सुधरते क्यों नहीं ये लोग? और मॉल्स में तो अलग ही लेवल का शो ऑफ करते हैं भाई। जब एक मिडिल क्लास आदमी मॉल में एंटर करता है तो उसे सब कुछ मॉडर्न दिखाई देता है।
नीट एंड क्लीन, फुली एयर कंडीशनड। अब आदमी ठंडी हवा खा ही रहा होता है, तभी सामने से यूनिफॉर्म में एक आदमी आता है और इंग्लिश में बोलता है, वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। बस ये माहौल देख के आदमी इंप्रेस हो जाता है और फिर उस जगह में फिट होने के लिए वो रिच लोगों की तरह बिहेव करता है। बार्गेनिंग बार्गेनिंग तो चीप लोग करते हैं, मैं तो टिप देता हूँ, टिप। हाँ, चाहे इसकी जेब में घर वापस जाने के पैसे ना हो, लेकिन टिप जरूर देगा दिखाने के लिए। ये लो। थैंक यू सर, प्लीज कम। अब एंट्री पे कौन पैसे देता है? चांदनी बारे में आया क्या? लेट्स गो बेबी, आइसक्रीम खाओगी? और फिर साथ में बर्तन धुलवाओगी, क्योंकि पैसे तो है नहीं इसके पास। पता नहीं क्या टशन है ये, बिना बात के 100 रुपए दे दिए। कभी किसी रिक्शे वाले को 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, जो 4 किलोमीटर तक तुम्हारा बोझ ढोता है, तपती गर्मी में, ठंड में। कभी टिप दी है उस रिक्शे वाले को? नहीं ना। टिप क्या सिर्फ एसी में बैठने वाले वेटर को दी जाती है? देखो, प्रॉब्लम टिप देने में नहीं है और ना ही बार्गेनिंग करने में, लेकिन बार्गेनिंग कहाँ करनी चाहिए और कहाँ नहीं, प्रॉब्लम इस बात में है। बार्गेनिंग करनी है तो उन बड़े दुकानदार से करो जो 20 रुपए का एप्पल पे स्टिकर लगा के 50 रुपए का बेचते हैं। और अगर बार्गेनिंग करनी है तो कार लेते वक्त करो। मॉल्स में बार्गेनिंग करो जहाँ हर चीज 3 गुना महंगी है। रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट मांगो जहाँ 20 रुपए की कॉफी 200 की और 10 रुपए की रोटी 100 रुपए की मिलती है। स्टारबक्स से डिस्काउंट मांगो जहाँ एक स्टूपिड कार्डबोर्ड पे इंटरनेशनल लोगो लगा के हमें बेवकूफ बनाते हैं। चाहे हमें कॉफी पसंद भी ना हो, फिर भी हम लेते हैं। कम से कम फेसबुक पे तो डाल सकते हैं। सीसीडी, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, इनसे डिस्काउंट मांगो, लेकिन नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों को तो हंस के पैसा देंगे, लेकिन सब्जी फ्रूट बेचने वालों से 3-3 रुपए के लिए लड़ेंगे हम। ये है हमारा दोगलापन। अगर बार्गेन करना है तो हर जगह करो, वरना मत करो। वैसे भी 5-10 रुपए बचाने से तुम करोड़पति तो बन नहीं जाओगे, और अगर बन भी जाओगे तो दूसरी जगह क्यों याद नहीं आती है बातें? गरीब का पैसे मार के करोड़पति बनोगे क्या? जब 170 की कॉफी पी के 50 रुपए की टिप देते वक्त एक सेकंड नहीं सोचते, जब 300 रुपए का सबवे सैंडविच खाते वक्त एक बार नहीं सोचते, तो सब्जी बेचने वालों से, फ्रूट बेचने वालों से, यहाँ तक कि जमीन पे बैठे हुए भुट्टा बेचने वाले से 4-5 रुपए के लिए क्यों लड़ते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके पैसा लुटाओ, बट चिंदी चोरी तो मत करो, और इन छोटे वेंडर्स के साथ तो मत करो, क्योंकि ये सेविंग्स के लिए मेहनत नहीं करते, पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं। देखो यार, इन दी एंड पैसा आपका है, आप इसे खर्चो, सेव करो या साले में आग लगा दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास एक पावर है कि 5-10 रुपए देके किसी को आप खुश कर सकते हो, तो क्यों नहीं? उसको दो जिसको जरूरत हो, ना कि जिसको चाहिए हो। हम सच में आज 2 इंडिया में जी रहे हैं, एक दिखावे का और दूसरा उस दिखावे को देखने का।